चेयरमैन का पैगाम। हमारा दस्तूर बिना किसी फर्क के सबको बुनियादी हुकूक, आज़ादी और कानून की नज़र में बराबरी की ज़मानत देता है, लेकिन फासीवादी ताकतों के इख्तिदार संभालने के बाद से हुकूक की खिलाफ वर्जी, काले कानूनों का इस्तेमाल, नफरत की सियासत, अक़लियतों पर हमले और हर तरह की आज़ादी ख़त्म करने की कोशिशों में बेइंतहा इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने बड़े पैमाने पर आवाम को बेरोजगार और हमारे मुल्क की इकॉनमी को तबाह करके रख दिया है। मुल्क की बड़ी सियासी पार्टियों ने ये साबित कर दिया है कि वो फासीवादी हमलों को रोक पाने में बिल्कुल बेबस हैं। ऐसे में एक नई तहरीक ही इस जालिम हुक्मरानी के खिलाफ दिफा कर सकती है, जो संघ परिवार से ना तो दबती हो और ना ही डरती हो। फख्र के साथ ये कहा जा सकता है कि पॉपुलर फ्रंट वो समाजी तहरीक है जो आरएसएस और उसकी हुकूमतों के मुकाबले में मजबूती और साबित कदमी से खड़ी रही है। हमारी अब तक की जद्दोजहद में आपका ताउन और प्यार अनमोल रहा है। अल्लाह की मदद से हम आगे ही बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी सरगर्मियां बिना सोचे समझे लगाया गया कोरोना लॉकडाउन आवाम, खासकर मुहाजिर मजदूरों के लिए वबाले जान बन गया। ऐसे में पॉपुलर फ्रंट के वॉलंटियर्स ने खाने के पैकेट, राशन किट, मेडिकल रिलीफ, साफ सफाई और दूसरे तरीकों से लोगों को मदद पहुंचाई। वहीं कोरोना से मरने वालों की इज्जत के साथ आखिरी रसूमात अदा करने का भी अहम काम किया। पॉपुलर फ्रंट के इन कामों को आवाम, लोकल अथॉरिटीज और मीडिया ने खूब सराहा। हुकूमत के जरिए लॉकडाउन के गलत इस्तेमाल को बेनकाब करने के लिए पॉपुलर फ्रंट की जानिब से फासिज्म को लॉकडाउन करो, खुफिया एजेंडे को बेनकाब करो के उन्वान पर 10 मई 2020 को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की गई। मुसलमानों पर कोरोना फैलाने का झूठा इल्जाम लगाकर नफरत भड़काने वालों के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ने कई मुकदमे दर्ज कराए, जिसके नतीजे में कुछ बड़े हिंदुत्व लीडरों समेत 19 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई। तंजीम अब तक 1376 शिकायतें दर्ज करा चुकी है। साथ ही कई मीडिया घरानों को 500 रिजॉइंडर और नोटिस भी भेजे गए हैं। दिल्ली दंगों के तुरंत बाद पॉपुलर फ्रंट के चेयरमैन और नेशनल सेक्रेटरी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की, जिसके बाद इलाके में लीगल हेल्प डेस्क कायम किया गया, जिसकी मदद से 21 एफआईआर दर्ज कराई गई। मारे गए 22 लोगों की फैमिली को मुआवजा दिया गया और रोजमर्रा की जरूरतों, इनकम सोर्स, घरों की मरम्मत और बच्चों की पढ़ाई के लिए माली मदद की गई। तंजीम ने कानूनी लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्राम किए और पिछड़े तबकों के स्टूडेंट्स को लीगल एजुकेशन हासिल करने में मदद की। उम्मत के अंदर से खौफ को निकालकर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए तंजीम के लीडरान ने लगातार उम्मत के बीच जाकर बेहतर सोच, उम्मीद और बदलाव की चाहत पैदा करने का काम किया है। पॉपुलर फ्रंट वो पहली तंजीम थी जिसने सीएए 2019 के बॉयकॉट की अपील की और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करके इसे चैलेंज किया। लव जिहाद के कानूनों को चैलेंज करते हुए भोपाल और इलाहाबाद दोनों हाई कोर्ट्स में पीआईएल दाखिल की। बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की। तंजीम एक मुल्क की तहरीक चलाने में पेश रहेगी ताकि बाबरी की तारीख दूसरी मस्जिदों के साथ न दोहराई जाए। तंजीम ने उलमा हजरत, खवातीन और कौम के बेहद पिछड़े लोगों की तक़वियत पर खास ध्यान दिया है। आवाम को सेहत और सफाई सुथराई के ताल्लुक से बेदार करने के लिए पॉपुलर फ्रंट हर साल हेल्दी पीपल हेल्दी नेशन मुहिम चलाती है। कुदरती आफात के वक्त राहत व बचाव खिदमात के लिए पॉपुलर फ्रंट के पास पेशावराना तौर पर तरबियत याफ्ता रेस्क्यू एंड रिलीफ ग्रुप है। पॉपुलर फ्रंट मुल्क भर के कई पिछड़े गांवों में खुद का रोजगार स्कीम, पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स और स्कूल चलो, सर्व शिक्षा ग्राम और स्कॉलरशिप जैसे मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही है, जिससे हजारों लोगों ने फायदा हासिल किया है। पॉपुलर फ्रंट मुसलमानों और तमाम पसमानदा तबकों की मुकम्मल तक़वियत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों का तंजीम मजबूती और साबित कदमी के साथ मुकाबला करती आई है। हम इस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए आपकी भरपूर हिस्सेदारी और ताउन चाहते हैं।
آپ سے اس تحریک کی کامیابی کے لیے ہر طرح کے تعاون کی درخواست ہے۔